आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। आपका घर कहाँ है? ये कुचायकोट विधानसभा में ही है? विधानसभा में मेरा घर है, यहीं पे, यहाँ से 1.5 इस किलोमीटर। विधानसभा में विकास का क्या हाल है? विकास तो है, विकास हुआ है। इसलिए अब सबसे बड़ी बात कि पहले स्कूल नहीं था, अब हो गया कि हर पंचायत में, हर पंचायत में स्कूल, हाई स्कूल होना चाहिए। ये तो काम हुआ है। जहाँ तक बहाली भी हुई है उसमें शिक्षकों की, ये तो विकास हुआ है। विकास हुआ है। राहुल गांधी कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और कहते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है उस पर चौतरफा हमला किया जाता है, लोकतंत्र अब खतरे में है, इसको बचाने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है कि सही में राहुल गांधी बहुत गलती करते हैं कि अपने देश की बुराई जाके दूसरे देश में करते हैं। ये उनका ये काम सही नहीं है। कोई लोकतंत्र हम लोग जब छोटे छोटे थे तब होती थी, जब बूथ लूट लिया जाता था, उस समय लोकतंत्र की हत्या हम लोग देखे हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनेश्वर प्रसाद। तो यहीं कुचायकोट विधानसभा के रहने वाले? हाँ, यहीं पर। चुनाव अब 30-40 दिन का मामला खेला बच गया है, तो क्या लग रहा है इस बार जो सरकार है वो किस आधार पे चुनने जा रहे हैं आप लोग? यहाँ के विधायक हैं, उनका क्या लोकल काम धाम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम वाम तो ठीक है, लेकिन हम लोग विकास के जाएंगे, विकास पर जाएंगे। विकास पे जाएंगे। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो हुआ है। क्या कुछ यहाँ पे कुचायकोट विधानसभा में बदला है? अरे बहुत कुछ, सब रोड जो है वो सब रोड अच्छा हो गया है। अब हम लोग आने जाने का ही रास्ता चाहिए ना। हाँ। और सब मिल ही रहा है, जो मिलना है मिलता है। वो सरकारी योजना में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है एक आदमी को। हाँ। ये तो मिल ही रहा है। बिजली फ्री हुआ वो मिल रहा है कि? हाँ, मिल रहा है। बिजली भी 125 यूनिट फ्री है, मिल रहा है। अच्छा। हाँ, ये भी घर में बड़े बुजुर्ग को पेंशन जो अभी कहा गया कि बढ़ गया है, 1100 रुपया मिल रहा है। मिल रहा है सारा चीज। मिल रहा है। तो आपके विधायक कौन? पप्पू पांडे है? हाँ, पप्पू पांडे हैं। तो पप्पू पांडे का क्या है उनका स्कोर कार्ड? ठीक नेता है या नहीं? नेता तो ऐसे अच्छा नहीं रहते, तो 5 बार जीतने वाले हैं। 5 बार के विधायक हैं पप्पू पांडे यहाँ? 4 बार तो जीत गए हैं। हाँ। ये 5वां बार है लगातार। लगातार तो अच्छा नहीं रहते तो कहाँ है? बाहुबली हैं, जनता के सेवक हैं, कैसे लोग जानते हैं सब में उन्हें? है। हैं? सब में है। सब में है। सब में है। जनता के हित में काम वो मिलने मरनी हो हरनी हो पहुँचते हैं कि नहीं? सब में आते हैं, बुलाने पर सब में आते हैं वो। सब में आते हैं। तब मौलाना साहब आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद असदुल्ला। तो आप बताइए कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, अभी तक तो ठीक से जनता जो है वो अपना रंग नहीं दिखाई है, मतलब खुल के नहीं बोल रही है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमें चाहिए वही कि जो सबका साथ सबका विकास वाला जुमला है वही होना चाहिए, कि सबका विकास हो। और विकास में ये है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। हाँ। हर जगह पानी की टंकी बैठा दी गई है, पानी गायब हो गया है। अच्छा। और बहुत से ऐसी हैं कि पहले से तो रोडों का सुधार हुआ है, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं कि जो बाकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि मरीज़ हमारे इधर उधर भटकते हैं और न दवा मिल पाती है और न डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, ये कहाँ की बात आप बता रहे हैं? किस जगह की? कुचायकोट की बात बता रहा हूँ। में मतलब स्थिति है स्वास्थ्य स्थिति सब ये है, प्राइवेट अब जितने डॉक्टर हैं सब अपना प्राइवेट जो है क्लिनिक खोल रखा है। हाँ। मरीज परेशान हो रहा है, सराह रहे हैं, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस फायदे के लिए आपको बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम जिस काम के लिए बना रहे हैं आप उस पर तवज्जो दीजिए कि हम लोग हमारी ज़रूरत क्या है। हम आपसे दौलत नहीं चाहिए, हमको आपसे मकान नहीं चाहिए। हम दाल रोटी जो खा रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबका यह है कि आवाम की ज़रूरत क्या है उस चीज़ को देखिए और उस मुद्दे पर काम कीजिए। नहीं, जैसे अभी ये सरकार है, इतने दिनों से बिहार में है, केंद्र में भी मोदी सरकार है, तो ये डबल इंजन का सरकार यहाँ पे कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है ये जो डबल इंजन का सरकार है उसका पूर्ण फायदा मिल रहा है जनता को कि नहीं मिल रहा है?
नहीं अगर पूरा मिलता तो आदमी इतना बेकार नहीं होता। सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से या पेंशन दे देने से कोई चीज़ मतलब नहीं है। मन ये है कि हमारे बिहार में रोजगार ही नहीं है। आज हमारे बिहारी दूसरे शहरों में जाकर गालियाँ खाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कुछ ऐसा काम करे जिससे हमें बिहारी को कोई दूसरे शहर में जाकर धक्के ना खाने हो, गालियाँ खानी ना हो, ये हमारी ज़रूरत है। आज इलेक्शन का टाइम है तो सब हमारे हमदर्द बन गए, कल करके पूछने नहीं आएंगे कोई। तो इशारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बदलाव चाहिए। बदलाव का मतलब यह है कि वो आए जो काम करे। हाँ, काम करने का तो दावा मुख्यमंत्री के रेस में तो इस बार कैंडिडेट एक और बढ़ गए हैं। हम भले वो बने या ना बने, अपने पार्टी से बनाएंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज वाले, तो जनसुराज वाले प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव हो गए आरजेडी से, इधर तो नीतीश कुमार हैं ही हैं। तो क्या लग रहा है इस बार ये तीनों जो हैं उसमें रेस में कौन आगे चल रहा है अभी तक? अभी रेस में तो 2 ही चल रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जी को तो कोई पहचानता नहीं, जो पियक्कड़ है वही पहचानते हैं। बाकी 2 ही रेस में चल रहे हैं, एक तेजस्वी हैं और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। अच्छा, तो पियक्कर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पहचानते हैं या उनको वोट करेंगे? उनका मुद्दा विकास का नहीं है, सबसे पहले शराब खाना खोलने का है, शराबबंदी हटाने का है। हाँ। तो इससे घर बर्बाद होगा या आबाद होगा, हमको ये जवाब दीजिए। तो आप भी फेवर में नहीं है क्या कि शराब चालू हो बिहार में? शराब के फेवर में हम नहीं है, क्योंकि लोगों की घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है, नस्लें बर्बाद हो रही है, सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है। आज उस पी करके लोग अपने बाप माँ को नहीं देख रहा है, तो अपने बाल बच्चों को क्या तो देखेगा? खुले मंच से, खुले मन से ऐलान किया जा रहा है कि हम जीतेंगे और पहला जो हमारा सिग्नेचर होगा वो शराब चालू करने को लेकर के होगा। हाँ, वही मकसद ये है कि उसी पर ये अपने आप को फख्र कर रहे हैं कि हम शराब के खोलेंगे, शराबी हमें वोट देंगे। लेकिन शराब अगर नहीं भी खुलता है हाँ, तो स्माइकर तो इधर बढ़ते जा रहे हैं। शराब नहीं खुलता है तो नशा भी तो दूसरा ये लोग बढ़ावा मिल गया है, वो तो और अब चोरी डकैती भी शुरू कर दिया है लोग। अच्छा, बिहार में ओवैसी साहब का क्या कितना स्थिति है? क्योंकि सीमांचल में तो वो खेला बिगाड़ने में लगे इधर हुए तो हैं। कोई ऐसी बात नहीं। हाँ। आगे वो इधर है, सुनते हैं कि किशनगंज वगैरह की तरफ है उनका बोलबाला, लेकिन इधर कोई ऐसा मामला नहीं। नहीं, अब मंच से वो भी कहते हैं, उनके तो समर्थक कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी जो है वो तो ओवैसी ही है। एक चीज़ जान के रखिए, कोई भी हो अपनी जगह जात की बुनियाद पर नहीं, काम की बुनियाद पर हम चुनेंगे, जात की बुनियाद पर नहीं, कौम की बुनियाद पर नहीं, काम की बुनियाद पर हम चुनेंगे। ठीक है। चाहे वो ओवैसी साहब हो या कोई भी हो, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमें नहीं मतलब है कि आप कौन जात के हैं, कैसे हैं, का है नहीं, उससे मतलब हमें काम से मतलब है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद जो है उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, तो बिहार में हम बहुत जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बिहार का सरकार जो है वो योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल का सरकार बिहार चला सकता है। आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल सफल है उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही सरकार चाहिए या उसको आप विफल देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं योगी अब मॉडल? जो कहते हैं वही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। नहीं, आप कैसे देख रहे हैं? ये तो बगल में ही है उत्तर प्रदेश यहाँ से। यूपी की सरकार तानाशाही सरकार है जी, ये विकास वाली सरकार नहीं है, तानाशाही सरकार है। वैसा ही सरकार मांग कर रहे हैं लोग बिहार में भी। तो उनको जिनको फायदा होगा वही मांग रहे हैं। हाँ, तो हम तो नहीं मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। महिलाओं को जो अभी 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया गया है, फिर आगे 2 लाख रुपया देने की बात की गई है, ये कैसा कदम देख रहे हैं सरकार की तरफ से? वो इसलिए देख रहा हूँ कि इस वक्त वोट का आया है तो महिलाओं पर ध्यान चला गया, इससे पहले महिलाओं पर ध्यान नहीं था। इससे पहले भी तो देना चाहिए, इससे पहले भी देनी चाहिए। तो इलेक्शन जब करीब आता है तो सब अपना अपना रुख अलग कम अलग। से कम इलेक्शन के बहाने ही जनता को याद तो किया जाता है। हाँ, तो काम लेना है तो याद करेंगे। हाँ, मतलब ये हम तो सारी पार्टियों का हालत यही है। सारी पार्टियों का है। कोई पार्टी देखिए, जो चाहिए कि आवाम की सहूलत, आवाम की ज़रूरत, ये कोई पार्टी समझने वाली नहीं है। सिर्फ ये है कि आवाम को एक काठ का उल्लू बना दिया है। कैसा बिहार चाहिए आपको? सुख शांति वाला चाहिए, भाईचारे वाला हमको बिहार चाहिए, और जो बेरोज़गार हैं उसके लिए रोज़गार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। तो क्या करते हैं आप? मैं
यहीं बगल में स्कूल है, हाँ, पहाड़पुर उत्कर्ष मध्य विद्यालय पहाड़पुर छांगुर, उसी में मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं उसमें आप। तो इस बार का चुनाव को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? कैसा चुनाव जो है मतलब किस मुद्दे पे देख रहे हैं? किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? अभी देखिए यहाँ का चुनाव कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएगा वोट। अभी कोई खुल कर नहीं आ रहा है, समझे। आपका घर कहाँ? ये कुचाईकोट विधानसभा में ही है? विधानसभा में मेरा घर है, यहीं पे, यहाँ से 1.5 तो इस किलोमीटर। विधानसभा में विकास का क्या हाल है? विकास तो है, विकास हुआ है। इसलिए अब सबसे बड़ी बात कि पहले स्कूल नहीं था, अब हो गया कि हर पंचायत में, हर पंचायत में स्कूल, हाई स्कूल होना चाहिए। ये तो काम हुआ है। जहाँ तक बहाली भी हुई है उसमें शिक्षकों की, ये तो विकास हुआ है, विकास समझे। हुआ है। तो आपके हिसाब से इस बार के जो मुख्यमंत्री हैं वो यही रहने चाहिए या बदलने चाहिए, मतलब इस चुनाव में? अब तो अब जनता जानती है, हम क्या बताएं, जनता आप भी जनता ही है कि आप कोनो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही तो कोई, तो हम कहीं बाहर, हम उत्तर प्रदेश अगर में कोई सुनता है, अगर कोई इसकी हिनाई करता है बिहार का, तो वो लोग गुस्सा होते हैं, इस तरह का चलाते हैं, बहुत अच्छा किए हैं, कोई मुँह नहीं है, ठीक चला रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल लगते हैं आपको कि बिहार बढ़िया से चला पाएंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? अब देखिए क्या होता है उनका, अब जनता ही बताएगी, चुनाव करेगी, समझे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। क्या करते हैं अभिषेक जी? अभी तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो बिहार की राजनीति पे ध्यान रखते हैं जो चल रहा है, घटित हो रहा है? हाँ हाँ। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जो सत्ता दल है वो अपना योजना पहुंचाने में या फिर योजना को गिनाने में लोगों में लगे हुए हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और कहते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है उस पर चौतरफा हमला किया जाता है, लोकतंत्र अब खतरे में है, इसको बचाने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है कि सही में भारत में जो है लोकतंत्र खतरे में है और राहुल गांधी विदेश में जाकर के इस मुद्दा को उठाते हैं? कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और राहुल गांधी बहुत गलती करते हैं कि अपने देश की बुराई जाके दूसरे देश में करते हैं। ये उनका ये काम सही नहीं है। कोई लोकतंत्र हम लोग जब छोटे छोटे थे तब होती थी, जब बूथ लूट लिया जाता था, उस समय लोकतंत्र की हत्या हम लोग देखे हुए हैं। मतलब बहुत छोटे थे उस समय देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं, लोकतंत्र की हत्या उस समय होती थी कि कोई वोट डालने डर के मारे नहीं जाता था। अभी तो कोई डर भय का कोई ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सरकार बदलने की मांग कर रहा है लोग, जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो तेजस्वी यादव को जो आज के युवा हैं बिहार के, वो कैसे देख रहे हैं? ठीक है, तेजस्वी यादव भी कोई ख़राब नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अब जनता डिसाइड करे कि अब क्या करना है। तो इस बार मुख्यमंत्री बदलना चाहिए या ठीक चल रहा है ये सरकार? अब तो वो जनता डिसाइड करेगी। आप अपना बताइए। अभी तो ठीक है, अभी ठीक कोई है। आपके दिक्कत विधायक यहाँ के कौन है? पप्पू पांडे। हाँ, वो तो उनका कामकाज, रिपोर्ट कार्ड कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है। उनके दरवाजे जो कोई भी जाता है, अमीर हो या गरीब हो, वो उनका बात सुनते हैं। अगर कोई भी समस्या लेके उनके दरवाजे आदमी चला जाए तो बात जरूर सुनते हैं। विधायक हम लोग के बहुत बढ़िया है, अवेलेबल रहते हैं। हाँ, अवेलेबल रहते हैं वो। अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उनसे बात हो जाता है और वो हम लोग का काम हो जाता है। हाँ, अभी सरकार कुछ योजना चला रही है, जैसे बिजली फ्री हो या फिर महिलाओं को पैसा देने की बात हो 10,000 रुपया, या फिर पेंशन बढ़ाने की बात हो। तो इन सब को लेकर के विपक्ष का कहना है कि ये सारा जो चीज़ है ये हमारा सोच, मतलब वो योजना लाने का विचार था, हमने कहा और सरकार ने लागू कर दिया। अगर हमारी सरकार आएगी तो यही सब चीज़ हम बढ़ा करके देंगे। तो आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है? जैसे पेंशन हो गया, बिजली फ्री 250 यूनिट करने की बात हो रही है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दे सरकार। ये अभी जो हमारे सरकारी स्कूल की हालत है वो बहुत ख़राब है। उसमें पढ़ाई बहुत कम हो रहा है। उसमें पढ़ाई पे ध्यान, सबसे बड़ी तो पढ़ाई, उसके बाद स्वास्थ्य, क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, ये फ्री का देकर लोगों को अपाहिज बना रही है सरकार। ये फ्री हम लोग को फ्री का नहीं चाहिए। बस हम लोग को ये चाहिए कि आप बच्चों को ऐसा कराइए कि वो अपना रोजी रोजगार
सब पे अच्छा से मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी पे ध्यान दे सरकार। फ्री की चीज़ें से लोग अपाहिज हो जाएगा। प्रशांत किशोर का कितना दबदबा है इस क्षेत्र में? नहीं, प्रशांत किशोर का अभी कोई लोग पहचानता नहीं है। वो बोले भी कि वो दारू के लेके चालू कर, दारू बंद होने से कितना बिहार में फ़ायदा है हम लोग को दिखता है। आए दिन हमेशा किसी घर में झगड़ा, कोई कुछ, अब कुछ नहीं दिखाई देता है। हम लोग का घर NHI के बगल में है, लेकिन हम लोग हमेशा देखते थे कभी कोई इधर पी के पड़ा में गिरा हुआ मिला, इधर ये सब बंद हो गया है। 2016 के बाद ये सब बंद हो गया है। अगर कोई पीता भी है तो आते आते चेक पोस्ट पे पकड़ा जाता है। ये सब बंद हो गया है, दारू शराब बंदी। दारू चालू करने को लेकर के तो खुले मन से दहाड़ रहे हैं नेता लोग, चालू करेंगे। नहीं, वही दहाड़ रहे हैं, और कोई तो दहाड़ नहीं रहा है, वही दहाड़ रहे हैं केवल। और कोई तो बोल नहीं रहा, और कोई पार्टियां नहीं कर रही है कि हम दारू चालू कर देंगे। अब हो सकता है उनको दारू शराब माफियों से कुछ मिला हो, इसलिए वो दारू के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उसको चालू करने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। नुकसान ही है। हाँ।